सो जय एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी बेहतर और अच्छे होगा। डेफिनेटली जो भी कैंडिडेट देख रहे हो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप जो भी प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे करते हो वो मैं एग्ज़ाम रिलेवेंट बनाता हूँ। मतलब कि जो पेपर में आता है उस टाइप का। टाइम का थोड़ा सा इश्यू रहता है, जैसे टाइम मिलता है डेफिनेटली करता है। मॉक टेस्ट नंबर 8 होने वाला है, एग्ज़ाम रिलेवेंट है। डेफिनेटली 20 क्वेश्चन होंगे, आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछेंगे, बाकी अपन सॉल्व कराएंगे अच्छे से विथ फुल एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई क्वेरी आ रही हो तो फिर कमेंट सेक्शन उसी लिए होता है, ये अपने टेलीग्राम चैनल का नेम है, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी आए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आज कर लेना। मॉक टेस्ट नंबर 8 होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ डिस्कस करते हैं नंबर बाय नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सेम मीनिंग अपने को बताना है। सेम मीनिंग क्या है? ब्रेक थ्रू। भाई ये मीनिंग तो आप सभी ने सुनी होगी, ब्रेक थ्रू। ठीक है भाई, कौन ब्रेक थ्रू दिलाएगा, ये आप सभी ने सुना होगा ना। ब्रेक थ्रू का हमें साइनोनिम बताना है। ब्रेक थ्रू का क्या बताना है? साइनोनिम। हाँ ठीक है, तो हमें ब्रेक थ्रू का साइनोनिम बताना है। तो सिंपल से देखो, यहाँ पे डिसास्टर मैंने आप सभी को बताई थी। डिसास्टर का मतलब होता है कैटेस्ट्रॉफी, मतलब कि आपदा। डिसास्टर का मतलब क्या होता है? कैटेस्ट्रॉफी मतलब आपदा। एक मीनिंग और लिख देता हूँ यहाँ पे, कैलेमिटी। पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस सेशन में, कैटेस्ट्रॉफी, डिसास्टर, ये तीनों मीनिंग आप सभी को बताई थी, वही इसका साइनोनिम है ब्रेक थ्रू का। और यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, कोई अचानक सी घटना घटित हो जाना, तो एक्सीडेंट इसका साइनोनिम हो जाएगा। ठीक है, डिस्कवरी आप सभी ने सुना होगा। डिस्कवरी मतलब किसी चीज़ का डिस्कवर करना, खोजना, डिस्कवर हो जाता है। कोइंसिडेंस होता है बाई चांस, बाई मिस्टेक से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मेरे अकॉर्डिंग एक्सीडेंट ही सही रहेगा। ठीक है, कोइंसिडेंस भी काफ़ी कैंडिडेट को लग सकता है, बट एक्सीडेंट यहाँ पे परफेक्ट मुझे लग रहा है, तो आप कोइंसिडेंस या एक्सीडेंट लगा देंगे। ब्रेक थ्रू मतलब जो अचानक से घटित हो जाए। ठीक है, ब्रेक थ्रू मिल गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें यहाँ पे बताना है अपोजिट। अपोजिट मतलब एंटोनिम। टेम का हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। ठीक है, टेम का हमें क्या बताना है? एंटोनिम। ओके, कंट्रोल का मतलब क्या होता है? किसी को कंट्रोल करना, बस में करना। रिस्ट्रेन का मतलब भी वही होता है, रोकना। ठीक है, और ये साइनोनिम हो जाता है। और यहाँ पे जो एक वर्ड दे रखा है अपसेट, ठीक है, ये इसका हो जाएगा एंटोनिम। ठीक है, तो टेम लाइक होता है मतलब शांत टाइप का। ठीक है, शांत टाइप का, पैसिफाई जिसे आप बोल सकते हो। तो इसका जो राइट मीनिंग हो जाएगा ना, इसका राइट मीनिंग कौन सा हो जाएगा? ठीक है, सो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टू का थर्ड अपसेट, तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट अपने यहाँ पे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे स्पेल्ट करेक्टली मीनिंग को छांटना है। देखो, दो तरह से हमें से स्पेल्ट मीनिंग आ सकती हैं। एक तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से एक राइट दे देगा, या फिर आपको 4 मीनिंग अलग अलग दी जाएंगी, उनमें से एक राइट देगा। अभी तक सेशन में मैंने सारे में वही चीज़ कराई है। ठीक है, चारों सेशन में मैंने वही चीज़ कराई है, बट इस बार क्या है, मैंने कहा चलो ये वाली चीज़ भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है थर्ड पे कि कौन सी मीनिंग राइट है इनकंसीडरेट की, मतलब कौन सी मीनिंग यहाँ पे इनमें से कौन सी राइट है। तो देखो, इनकॉन्सिस्टेंट ये गलत है। इनकंसिडरेट नहीं होता, इनकंसीडरेट होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कंसीडिलेटेड नहीं होता है, इनकंसीडरेट। भाई कंसीडर की मीनिंग आप सभी को आती होगी, वही यहाँ पे लिखी हुई है। बाद में बस कंसीडर में RATE रेट जोड़ दिया गया है। इनकंसीडर IN साथ में जोड़ के इन प्लस कंसीडरेट, इन प्लस कंसीडरेट, इन के साथ में कंसीडरेट। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी का राइट भी होगा। नेक्स्ट मीनिंग यहाँ पे एरर का क्वेश्चन। ठीक है, एरर का क्वेश्चन सिंपल सा, यहाँ पे अपने को एरर बताना है कि इनमें से कौन सा एरर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एरर है यहाँ पे अपने को बताना है। तो द सन राइजेस एट 6:30 AM एस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एरर बताना है कि राइजेस एट में एरर है, कि एस्टरडे मॉर्निंग पे एरर है, कि द सन में एरर है, कि यहाँ पे नो एरर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइजेस एट 6:30 PM। और मैं आप सभी को जो ग्रामर रूल्स की मैंने आप सभी को PDF प्रोवाइड करा है, उसमें मैंने ये रूल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि भाई जब आपका सेंटेंस पास्ट में है तो डेफिनेटली आपका आगे जो सेंटेंस है वो भी पास्ट में ही होगा। तो यहाँ पर राइजेस ये प्रेजेंट में यूज करें, मतलब कि एरर तो आप सभी को पता चल गई भैया। ऑप्शन नंबर ए पे एरर थी, ऑप्शन नंबर ए पे एरर थी। यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? रोज का यूज किया जाएगा। राइट की जगह पे आप इसका यूज करेंगे, रोज का यूज करेंगे। ROSE जो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो डेफिनेटली आपका राइट होगा। तो 4 का फर्स्ट नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 5 नंबर की ओर।
हमें यहाँ पे पैसिव वॉइस चुनना है, ठीक है। आपके पेपर में एक देखने को मिलेगा, द बॉयज क्रिकेट बॉल ब्रोक द नाइबर्स विंडो, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ भी गड़बड़ करने वाली बात ही नहीं होती है, ओके। सिंपल सा बार बार मैं बता चुका हूँ। मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि आपको वॉच देखने को मिलता है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, एक स्टेप अपने को वर्ब लेना होता है, तो वॉच वेयर यहाँ पे आपका वर्ब देखने को मिल जाएगा। ब्रोक है ना भाई मेरे, ठीक है, तो मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा हुआ है, तो आगे हम जब वर्ब लगाएंगे तो वॉच और वेयर का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। और जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो पहले द नाइबर्स विंडो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। सिंगुलर की बात हो रही है। एक चीज़ तो यहाँ पे देखो, ये खत्म हो गई, इज वाले दोनों सेंटेंस हमने हटा दिए, और हमें तो भाई आंसर भी दिख गया। वॉच के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब के बाद आपका जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे इन्होंने तो ब्रोक ही लगा रखा है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है कि द नाइबर्स विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉयज क्रिकेट बॉल, ओके। तो 5 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच को चुनना है, राइट। ये भी सिंपल सा है, आप देखो यहाँ पे मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट टेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो इज एम आर को आप वाज वेयर में कन्वर्ट करते हैं, तो सिर्फ पहले तो हमें वर्ब चेक कर लेनी है, ठीक है। और ये भी देख लेना कहीं सेंटेंस यूनिवर्सल तो नहीं है, तो ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है। तो इज एम आर वाज वर्ब में जाएगा, मीन्स या तो वर्ब आपकी वाज होगी या तो वेयर, पहले यही देख लेते हैं। इज वाला खत्म हो गया, इसमें है वाज, ये वाला खत्म हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा, एटलीस्ट आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। द शॉपकीपर आस्क मी, ठीक है, वेयर हमने यूज किया, ठीक है, वेयर। अब उसके बाद आपका जो आएगा वो सब्जेक्ट का यूज होगा, ना कि वर्ब का, तो वेयर के साथ में वॉच नहीं आएगा, वेयर माई कार वॉच राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आप सभी का भी राइट हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी करा चुका हूँ, रूल भी बता चुका हूँ। ही इज पुअरर देन ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है। ही इज मोर, मोस्ट आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यूज करते हैं हम। ही इज वेरी पुअरर देन ऑल हिज फ्रेंड्स नहीं होगा। ही इज मच पुअरर, बिकॉज यहाँ पे पुअरर है जो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ में हम मच का यूज करते हैं, मैनी का यूज हम काउंटेबल थिंग्स के साथ में करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मच का हम यूज एज अ अनकाउंटेबल के साथ में करते हैं, तो मच यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी हम मच का ही यूज करते हैं। तो 7 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिलर का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे फिर से फिल करना है, आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। डेफिनेटली ये रूल, एक बात बताऊं, देखो यार, आप सभी को मैंने टॉप 70 रूल्स, मात्र 70 रूल्स, अगर आप पढ़ोगे ना तो 2 से 2.5 घंटे आप कर लेना, आपका ईरर का क्वेश्चन एयरफोर्स में इंग्लिश का नहीं फंसेगा, और वो मैंने टेलीग्राम पे PDF शेयर करी है, आप पढ़ लेना एक बार केवल। अगर नए कैंडिडेट कोई देख रहे हो, पढ़ चुके हो तो भाई डेफिनेटली आप सभी को पता ही है, आइदर साइड ऑफ, आइदर है, नाइदर ऑफ है, ईच ऑफ है, एवरी वन ऑफ है, तो क्या वर्ब का यूज होता है ये देखते ही आप सभी बता दोगे, ठीक है। तो जब ऐसा कोई आए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर मतलब ऑफ, नाइदर ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, तो डेफिनेटली वर्ब जो होती है आपका सिंगुलर यूज किया जाता है, ठीक है। और तो यहाँ पे सिंगुलर द रोड की बात हो रही, लाइन बाय द शॉप, ठीक है। तो सिंपल सा सेंटेंस यूज हो रहा है, आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, आइदर साइड ऑफ द रोड, तो प्लूरल तो आएगा नहीं, आर हैव खत्म हो गया, हैज में आपको कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर की बात की जा रही है। इज लाइंड बाय टॉय शॉप, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल सा था ना, रूल मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसमें गलती वाला कोई सीन नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं हम, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब देखो एम एंड नहीं, जब पहला नंबर तो मैं बता देता हूँ, आपने को यहाँ पे क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग का रूल क्या होता है, अगर सेंटेंस आगे प्रेजेंट मतलब सिंपल है तो उसे बात में नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, बस बात खत्म हो, बन गया आपका सेंटेंस। सिंपल से यहाँ पे सेंटेंस है प्रेजेंट में, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो आई के साथ में ही इज होता, मान लो ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, फिर ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया होता, तो फिर पता है क्या बन जाता, इज नॉट, बस इजेंट बिल्कुल राइट हो जाता। बट यहाँ पे एम वाले में एक मान लो एम का मान लो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है,
ठीक है। एम के केस में कभी भी पहला नंबर तो निगेटिव आएगा, तो देखो भाई ये निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव नहीं है। अब इजेंट इट आएगा कि आरएंट इट आएगा, तो एम के केस में एक्सेप्शन है कि हमेशा ऑरेंट इट आता है, ठीक है, ऑरेंट आई। अच्छा सब्जेक्ट को हम यहीं से पिक कर लेंगे तो आर नॉट आई आ जाता है, ठीक है, आर नॉट आई आ जाता है। आप कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। एम के केस में एक्सेप्शन है भाई मेरे, ठीक है, ओके। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एम के केस में जब आप आई एम योर ट्रू फ्रेंड, तो यहाँ पे जब आप इसका इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन टैग करेंगे तो आर नॉट आई हो जाएगा, ठीक है, आरंट आई हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रूल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिफ्ट ऑफ द गैप हमसे पूछ लिया है यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस, तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग होता है, मतलब कि गिफ्ट हमें दिया गया गैप जो पहले से ही मिला है, टॉक्स वेल एंड परसिचुअली यूज टू ग्रैबिंग अदर्स गिफ्ट नहीं होगा, राइट्स वेरी वेल नहीं, लव्स टू गिव गिफ्ट्स नहीं, टॉक वेल एंड परसिचुअली मतलब होता है गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब जो पहले से ही किसी किसी को नहीं मिली होती, कि पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है, हाँ बोल पाता है, ठीक है, वो तो वो सारी की सारी चीज़ें गिफ्ट ऑफ द गैप, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, ये अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो डंकी का साउंड होता है। पहले देखो मैंने उनके सारे के सारे जो लाइक बच्चे होते हैं वो मैंने सारे डिस्कस कर लिया। आई होप आपने सभी कर लिए होंगे और नोट डाउन भी कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि उनके जो साउंड होती है उन्हें क्या, जैसे लायन करता है, रोर करता है, ये आप सभी को पता है। तो डंकी क्या करते हैं ये चीज़ हमसे पूछ लिया है, ठीक है, डंकी क्या करते हैं ये चीज़ हमसे यहाँ पे पूछ लिया। तो डंकी ब्रे करते हैं, BRA भाई, जैसे कुत्ता है बार करते हैं, कुत्ता क्या है बार करते हैं, ठीक है, कोयल क्वैक हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे बार करते हैं कुत्ते, लेकिन डंकी क्या करते हैं ब्रे करते हैं, ठीक है, ब्रे, ठीक है, जैसे कि वो घोड़ा हिने नहाते हैं, ठीक है, हिने नाना ने NEIGH हो जाता है, वैसे ही ब्रे होता है आपका डंकी का, गधे का, और बार्क हो जाता है कुत्तों का, लैन का रोर हो जाता है। फिर से मैं अभी क्वेश्चन ऐड करूंगा धीरे धीरे करके। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे आ चुका है OWS मीन्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, वो दिन जहाँ पे दिन और रात समान होती हैं, ठीक है, उन्हें अब क्या बोलते हैं, इक्लिप्स बोलते हैं, सॉल्स्टिक बोलते हैं, स्टेलर बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। 12 नंबर, तो इसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है, इक्विनॉक्स बोलते हैं इसे, जहाँ पे दिन और रात मान लो बराबर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू मैं आपको एडजेक्टिव नाउन ऑलरेडी पहचानना बता चुका हूँ कैसे बनाया जाता है, अब प्रीवियस सेशन देख लेना। कॉन्टिन्यू का हमसे पूछ लिया है कि एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कॉन्टिन्यू का क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, नन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। OUS जहाँ पे जैसे ABLE लगा है, आपका ABLE लगा है, तो जैसे तो ये सारे के सारे ABL हो गया, OUS हो गया, या FUL हो गया, हेल्पफुल जैसे हैं, तो सारे के सारे वर्ड आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की ओर। तो इसका राइट आंसर कॉन्टिन्यू का यहाँ पे एंटोनिम मतलब एडजेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। वन मोर थिंग रिलेवेंट टेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहाँ जा रहे हो भाई, 14 नंबर बिल्कुल अच्छा है, स्कोरिंग है, ठीक है। ये वाला सेक्शन अपने को मतलब गड़बड़ करना ही नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्कोर पक्का मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ एलिमिनेट टेक्निक। देखो व्हेन ही रिटर्न्ड, ऑप्शन नंबर ए, व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आए। भाई इससे पहले कुछ ना कुछ घटना घटित हुई होगी, जब वह वापस आए, व्हेन ही रिटर्न्ड, ठीक है। तो ए नंबर से सेंटेंस आपका स्टार्ट नहीं होगा, बट ए और डी से तो है नहीं, तो हम डी से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम सीधा चेक करेंगे बी से या फिर सी से। 14 नंबर पर या तो बी से या तो सी से, ठीक है। तो देख लेते हैं, मतलब या तो सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा या तो सी से स्टार्ट होगा, मतलब इनमें से कोई हो सकता है। आगे तो देख लेते हैं। अ कोकोला हैड जॉइन द डॉग इन द कार्स मोर कंफर्टेबल क्लाइमेट, ठीक है। एक कोला हैड जॉइन, ठीक है। ए वाइन मेकर इन साउथ ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हिज एयर कंडीशनर कार ओपन टू हेल्प कीप हिज डॉग कूल इन द हीट से, मतलब यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ, बस ऐसे ही आप सभी को यहाँ पे करना है, ठीक है। ऐसे ही आप सभी को आप पेपर में एलिमिनेट करना है अपने को। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक पहले ये कंपनी है साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो बनी पहले, ठीक है।
इसके बारे में बात हो रही सी नंबर पे, जबकि बी नंबर पे जो है उसको किसी मतलब उसने बाद में ज्वाइन किया है, कोकोला हैज ज्वाइन द डॉग इन द कार्स मोर कंफर्टेबल क्लाइमेट, ठीक है। तो मतलब अपना सेंटेंस है सी से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। अब सी के बाद ए आएगा कि बी आएगा, वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। अ वाइन मेकर इन साउथ ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट हिज एयर कंडीशंस कार ओपन टू हेल्प कीप हिज डॉग्स कूल इन द हीट, ठीक है, ओके। और एक कोकोला हैड ज्वाइन, अब देखो डॉग को सेव करने के लिए उन्होंने किसी चीज़ को ओपन कर रखा, एयर कंडीशन कार को ओपन रखा डॉग को हीट करने के लिए। व्हेन ही रिटर्नड देयर वाज मोर देन जस्ट हिज डॉग वेटिंग फॉर हिम, जब वो वापस आया तो देयर वाज उसके डॉग के बारे में बात की जा रही, मतलब सी के बाद ए नंबर, ऑप्शन नंबर बी। भाई सी के बाद बी बन ही नहीं रहा है, सेंटेंस सेट ही नहीं हो रहा है, आप सेट करके देख लीजिए, ठीक है। सी के बाद कौन सा होगा, सी के बाद ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलें यहाँ पे नेक्स्ट की ओर, सी के बाद ऑप्शन नंबर ए, मतलब सी के बाद ए, सी ए बी डी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा होगा, बी नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे बाकी अगर और भी आपको पढ़ना है तो आप पूरा फिर सेंटेंस सेट करते हो। पेपर में आपके पास एयरफोर्स में स्पेशली टाइम बहुत होता है, मतलब कि 20 मिनट मिलता है 20 क्वेश्चन करने के लिए, तो आप इसमें आराम से एलिमिनेट करके वो चीज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, 50 नंबर, ठीक। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, फिर से हमें यहाँ पे एरर बताना है कि इनमें से किस पार्ट में एरर है, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिक्कत है। फाइंड आउट एरर, माई टेलर इज मेड सम वेरी स्टाइलिश ड्रेसेस फॉर मी एज वेल एज फॉर माई डाटा, ठीक है। देखो यार इज मेड कहाँ होता है, इज मेड नहीं होता, बनाया है, मतलब सम वेरी स्पेशल, इज मेड नहीं होता, गलत है, यहाँ पे हैज मेड होगा, ठीक है। माई टेलर हैज मेड सम वेरी स्टाइलिश ड्रेसेस फॉर मी एज वेल एज फॉर माई डाटा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये काफ़ी इजी था, मतलब आपका था हैज मेड होगा। यहाँ पे V3 दे रखा है, यहाँ पे V1 दे रखा है, कैसे होगा पॉसिबल, ठीक। तो गलती ऑप्शन यहाँ पे हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ता है, पैसेज है, पैसेज है सिंपल सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो हम पैसेज यहाँ पे करते हैं, ओके, ठीक है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम साइंस में रह रहे हैं। देखो सिंपल सा, पहले क्या होता है, पैसेज पढ़ना होता है, उसके बाद ही आप सभी को आगे अटेम्प्ट करना होता है, क्वेश्चंस देखने होते हैं, एक बार तेजी से पढ़ के जाना होता है। हम देख लेते हैं, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम साइंस में ऐसे एज में साइंस में रह रहे हैं। एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमनिटी के लिए अच्छे इन्वेंशन बनाए जा रहे हैं। द साइंटिफिक inventions began after the industrial revolution of 1789, ठीक है। within these 200 years science has made a wonderful progress. The aeroplane is one of the most important invention of science during the modern age, ठीक है। मॉडर्न एज में एरोप्लेन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। इट इज़ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नोन टू फार। एन एरोप्लेन plane resembles a flying bird in shape. Inside there are seats for passengers and a cabin for the pilot. The cabin is called a cockpit, okay. It has an engine that is worked by petrol. It is all made up of metal and can fly at ठीक है। has an engine that is worked by petrol. It is all made up of metal and can fly, ठीक है, very high speed. Before taking off it runs on the runway for some distance to gather speed, then it suddenly hops up the earth and takes off, ठीक है। एरोप्लेन के बारे में थोड़ा, टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रखा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। द एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाई, अच्छा जो एरोप्लेन का इंजन होता है वो वर्क करता है किसके द्वारा, 16 नंबर, सिंपल सा मैं आंसर मेंशन कर रखा था, पेट्रोल के द्वारा, ठीक है। भाप के द्वारा चलता है, गैस के द्वारा चलता है, डीजल के द्वारा चलता है, नहीं सर, पेट्रोल के द्वारा। सिंपल सा आंसर हमें पहली दूसरी लाइन में ही मेंशन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर, वी आर लिविंग इन द, हम ऐसे जनरेशन में रह रहे हैं, एज ऑफ इन्वेंशन 70 नंबर, एज ऑफ साइंस, साइंस की जहाँ पे साइंस का मतलब इंपॉर्टेंस हम यहीं पे तो रह रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। एज ऑफ इन्वेंशन, एज ऑफ साइंस पहले ही पहली दूसरी लाइन में, वी आर लिविंग इन दिस, यहाँ पे मैं पहली दूसरी लाइन में मेंशन कर रखा था, हम ऐसी जगह वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, ये देखो पहली लाइन में आंसर मेंशन कर रखा है, ठीक है ना, पहली लाइन में ही आंसर मेंशन कर रखा है। तो गलती होने वाला कोई सीन यहाँ पे बनता ही नहीं कि भैया गलत कैसे हो गया, गलती हो गई या कुछ भी ऐसा कुछ, तो ऐसा वाला सीन यहाँ पे बनता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे
एज ऑफ साइंस हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द डॉट डॉट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। तो एरोप्लेन ही तो है, एरोप्लेन ही है जो एरोप्लेन के बारे में पूरे उसमें बात की जा रही है। ट्रेन की बात नहीं की गई, शिप की बात नहीं की गई, मोटर व्हीकल की बात नहीं की गई, एरोप्लेन की बात की गई। एक बार हमने थोड़ा सा पैसेज को अच्छे से पढ़ा, ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेज भी नहीं है, तो आप इसे इजिली कर पाएंगे। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो साइंटिफिक इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है वो कब से स्टार्ट हुआ, ये चीज़ हमसे पूछी है। तो इसका आंसर मेंशन कर रखा था, 17 करके कुछ था, चलो देख लेते हैं। ये देखो 1789 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 1789 में स्टार्ट हुआ था साइंटिफिक इन्वेंशन जो था 1789 में। तो वो चीज़ हम यहाँ पे चल के देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो आंसर नंबर बी, हाँ 1789 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं। और द कैबिन ऑफ द पायलट इज कॉल्ड है, जो कैबिन होता है पायलट का उसे हम क्या बोलते हैं, तो कॉकपिट हमने पढ़ा था, कॉकपिट राइट आंसर हो जाएगा। क्यूब, क्यूबिकल, चैम्बर ये सब नहीं होंगे, कॉकपिट हो जाएगा। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल आप सभी को देखने को मिल जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से। कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आप आस्क कर लेना। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, लाइक कर देना वीडियो को पसंद आया तो। बाकी कोई बात नहीं। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।